एक छोटे से गांव में एक बहुत ही प्यारा परिवार रहता था। पिता मोहन, माँ सविता और उनके दो बच्चे आरव और आन्या। उनका घर बड़ा नहीं था, पर उसमें प्यार और अपनापन हर कोने में बसा था। माँ, आज तो स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, मेरे लिए लकी टिफिन बनाओ ना। अरे मेरे चैंपियन, आज तो खीर तेरे लिए ही बनी है, जीत पक्की। आरव बेटा, याद रखना, जितना जरूरी नहीं होता, जरूरी होती है कोशिश करना, मेहनत करना। बिना मेहनत के जो जीत मिले उसे इंसान को खुशी तो मिल जाती है, सुकून नहीं। माँ, पिताजी देखो, मेरा ट्रॉफी में जीत गया। देखा, मेरी खीर ने कमाल कर दिया। नहीं सविता, कमाल तो हमारे बेटे की मेहनत ने किया। शाबाश बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। ऐसे ही तुम लगन मेहनत से हमारा नाम रोशन करना। बोलो, तुमको क्या चाहिए? आज जो मांगेगा मेरा बेटा, उसे वो मिलेगा। पापा चलो ना, कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक। हाँ, काफी समय हो गया है। सविता, सामान पैक कर लो, कुछ खाने पीने का सामान रख लो बच्चों का। मन है पिकनिक, तो हम पिकनिक ही जाएंगे। ये हम पिकनिक जाएंगे। समय के साथ आरव बड़ा हो गया और काफी सफल बिजनेसमैन भी। अपने मेहनत, लगन, सच्चाई के दम पर आरव और आरव के माता पिता के जीवन में अभी आन्या की कमी भर नहीं पाया। अभी उन्हें लगता है जैसे आन्या कहीं जरूर है और वो उसे ढूंढ निकालेंगे। न जाने मेरी अन्या कहाँ होगी, जिंदा भी है या। कभी कभी लगता है वो हमारे आस पास ही है। कौन है ये मेरी साये जैसी दोस्त जो हमेशा मेरी मुसीबतों में मेरी साथ देती है? Due to your new idea, wholesale fireworks have made a lot of profit this year, Mr. Arav. Our Rahana Group Industry will soon launch a new deal with you, Mr. Arav. Mr. Suresh, meeting announced correct. मिस निकिता, हमने अपनी पिछले डील में जो भी वादे किए थे, वो सब इस साल के सेलिंग में कवर हो चुकी हैं। आगे आपके और आपके टीम के साथ कंपनी कोलैबोरेट कर रहा है। आई होप आप सब इस चीज से कन्विंस हैं। मिस्टर आरव, आपका प्रॉपोजल और आइडिया ब्रिलियंट है। आगे भी इस कंपनी के साथ हमें फायदा है होगा। आपके रॉयल रॉकेट और हुमरी एक्स कंपनी नई ऊंचाई पर नया एग्जाम्पल सेट करेगी। बचाओ, छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ दो उसे। आगे मत बढ़ना, वरना बे मौत मारे जाओगे। निकम्मो, रुको। मेरे लिए मुझे अकेले छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? रुको। मिस निकिता, आप ठीक तो है? ब्राह्मण देव हमारी आन्या हमें कभी मिली ही नहीं, इसलिए पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। कृपया आप उसको आशीर्वाद दीजिए कि वो जहाँ भी रहे खुश रहें और उसे मुक्ति मिल जाए। पर आपकी पुत्री तो जीवित है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी आन्या जिंदा है? कहाँ है वो? बताइए, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। पुत्री, मुझे आभास हो रहा है जैसे तुम्हारे घर में कोई आत्मा वास करती है। लगता है तुमने उसका पिंडदान नहीं किया है। तुम्हारी बहन आन्या, आप लोगों की बेटी जब खो गई थी, वो भटकते हुए एक जंगल में पहुंच गई और वहीं उसका सामना एक ब्रह्म राक्षस से हुआ और उसने आन्या को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले गया।
और आन्या की आत्मा ब्रह्म राक्षस के दुनिया में रह के इतनी ताकतवर हो गई हैं कि उसकी आत्मा आप लोगों के बीच ही रहती हैं और आप लोगों की मदद भी करती है। इसलिए आन्या के जीते जी उसकी पिंडदान बरसी नहीं हो सकती। मैं लाऊंगा अपनी बहन आन्या को, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी ब्रह्म राक्षस से लड़ना क्यों ना पड़े। आरव, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी इस जंग में, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्म राक्षस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है जीतन, तुम समझ रहे हो। ब्रह्म राक्षस तक पहुंचने के लिए तुम्हें प्रेत, पिचास, चुड़ैल जिन से लड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी तुम ब्रह्म राक्षस तक पहुंच पाओगे। उसके लिए मैं तुम्हें एक अदृश्य शक्ति प्रदान करता हूं। हमें तुम पर पूरा यकीन है आरव, पर बेटा तुम अपना भी ख्याल रखना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आरव, ये तो चुड़ैल है। आरव बचो। हाँ, डरो मत, मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी। तुम अपनी बहन आन्या को ढूंढ रहे हो ना? हाँ बोलो। हाँ, आप जानती हैं मेरी बहन आन्या कहाँ है? तुमने हमारी जान बचाई। तुम मेरी बहन आन्या हो ना, जो हर मुसीबत में मेरी मदद करती है। मैं तुम्हें लेने आया हूं आन्या। हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा आन्या। चलो, अब मेरी आन्या इंतजार कर रही होगी, अपने भाई का मैं आ रहा हूं। आन्या, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था बहुत दिनों से। किसी का शिकार नहीं किया यहाँ से। अब तुम्हारा बच के निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तुम लोगों से। ताजा ताजा मांस तुम लोग को मैं खा जाऊंगा। आज तो तुम मेरे शिकार हो। ये तो पिशाच जान पड़ता है। ये कितना भयानक रूप है इसका। Listen, Ghost, either let us go ahead or make friendship with us. You don't know that I am the CEO of a very big royalty company. I will make your life. क्या कहते हो, हाँ? आरव, ये बदसूरत प्रेत मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? चुप हो जाओ निकिता, ये खून का प्यासा है, पेश होगा नहीं। ये लड़की मुझे अच्छी लगी, कितना अच्छा बोलती है। इसे मुझे दे दो और बदले में तुम जा सकते हो। इसका तुम क्या करोगे? ये मेरी है, मैं इसका खून पीऊंगा, फिर अपनी ही तरह इसे प्रेत बनाकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। आरव, कुछ करो, ये मुझे खा जाएगा। चलो यहाँ से जल्दी। आरव, ये पेड़ तो बिल्कुल गुरुदेव के बताए हुए के मुताबिक है। आन्या, देखो तुम्हें लेने कौन आए हैं, आवाज दो आन्या। आन्या का हो, तुम में आ गया हूँ, तुम्हारा भाई आरव। तो तुम हो आरव। स्वागत है ब्रह्म राक्षस के मायावी जंगल में। तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ओ, तो वो ब्रह्म राक्षस तुम हो जिसने मेरी बहन को कब्जे में रखा है? कब्जे में नहीं, तुम्हारी बहन आन्या को संरक्षण में लिया है तुम, और तुम्हारा परिवार तो उसे अकेले छोड़ दिए थे। रोती बिलगती आन्या को
मैंने उसे आश्रय न दिया होता तो आज वो आदमखोर जानवरों का शिकार हो जाती। इसलिए आन्या अब यही रहेगी। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब दे दिए तो आन्या तुम्हारे साथ जाएगी, और गलत दिया तो तुम दोनों भी हमेशा के लिए यही रह जाओगे। मुझे मंजूर है। तो बताओ। बरगद के वृक्ष के नीचे 4 लोग बैठे हैं, लंगड़ा, बहरा, अंधा, लुल्ला। पेड़ से आम गिरने पर सबसे पहले कौन उठाएगा? कोई नहीं, क्योंकि वे चारों बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और बरगद के पेड़ से आम नहीं गिर सकता। शाबाश। अब आगे सुनो। जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वो उपकार करे। पेड़। आखिरी सवाल। शुरू कटे तो कान कहलाऊं, बीच कटे तो मन बहलाऊं। बारिश, आंधी, धूप से रक्षा, परिवार की मैं करूं सुरक्षा। मकान। अद्भुत में खुश हुआ तुम्हारा एक दूसरे के लिए प्यार, अपनी बहन के लिए प्यार। इस मायावी जंगल में आने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, न कोई इसे पार करके मुझ तक पहुंच सकता है, और तुम्हारा जवाब काबिले तारीफ है। तुम अपनी बहन को ले जा सकते हो और आगे से परिवार को साथ लेकर चलो। तो ध्यान देना, दुनिया ब्रह्म राक्षस के जंगल से भी खतरनाक है। अनाया, मेरी बहन। भाई आरव।